मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो की चाहता हूँ, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वक़ार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मरकज़ी हुकूमत, जो कि एक मुस्लिम दुश्मन हुकूमत अभी के दौर में है, वो जब भी कोई काम करती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी वजह होती है कि किसी भी तरीके से मुसलमान को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि इसने इस दरमियान में कई सारे ऐसे कवानीन बनाए हैं जिसमें मुसलमानों को और इस्लाम को परेशान करने की और उसको कमज़ोर करने की कोशिशें की है। उन्हीं में से अभी जो मौजूदा एक बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हो रही है, जिसे वक्फ तरमीमी बिल कहा जा रहा है। इस बिल को जब पिछले महीने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया तो वहाँ से उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के पास भेज दिया गया है और उस कमीशन ने फिर एक रिपोर्ट तलब की है और तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से एक दरख्वास्त तलब की है और अपनी राय भेजने के लिए कहा है, जिसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद, बड़ी तमाम मुस्लिम तंजीमों ने ऐलानात जारी करके और अपने लेटर हेड पे ऐलान जारी किया है और कहा है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर राय को देना है, किस तरीके से जो कमीशन है वहाँ तक अपनी राय को पहुँचाना है। उसके लिए उन लोगों ने एक स्कैन कोड भी भेजा है। ये स्कैन कोड भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा और इसी तरीके से एक लिंक है जहाँ पर आप जा करके पूरा एक लेटर लिखा हुआ है जो उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। वहाँ पर आप क्लिक करके और अपनी राय को वहाँ पर जाहिर करके और नीचे अपना नाम लिख करके आप इस कमीशन के पास भेज सकते हैं, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन है। और ये हर मुसलमान की एक तरीके से जिम्मेदारी है और हर शहरी की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर जो इसको आज़ादी कराने में सबसे अहम रोल अदा किया है और सबसे बड़ी अक़लियत में अभी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। और हिंदुस्तान का जो कानून है वो तमाम के तमाम लोगों को बराबर का हमें हक़ देता है, चाहे वो अक्सरियती हो चाहे अक़लियती हो, सबके हुकूक़ यहाँ पर बराबर हैं और सबके अलग अलग हुकूक़ हैं। और ख़ास तौर से जो भी मजहबी जो भी काम है उसके अंदर किसी भी तरीके से किसी भी हुकूमत को दखल अंदाज़ी देने की और इंटरफेयर करने के लिए मना किया गया है। और जो वक्फ़ भी एक कानून है जो मुसलमानों के लिए एक ख़ास है और इसको आम करना और इसकी कमेटी के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने और बड़ी तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की मुखालफत की है और इसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बिल को पास ना होने दिया जाए। और तमाम के तमाम मुस्लिम दानिशवरान, मुस्लिम उलमाए कराम जो है इस जो पार्लियामेंट्री कमीशन है इसके पास जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और अपनी राय का वहाँ पर इजहार कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ें, इसके क्या नुकसानात है, क्या फ़ायदे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपके इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके आप जा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड करके कि किस तरीके से वहाँ पर ईमेल भेजना है, मैं इसकी वीडियो बनाकर भी लगा दूंगा। आप हज़रात इसको देख करके, समझ करके और इसको ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए हर एक शख्स इस राय का ज़रूर इजहार करें और कमीशन के पास अपनी तरफ से राय को ज़रूर भेजें। जिसके पास जितनी ईमेल आईडी है, 2-4 ईमेल आईडी से भी आप अलग अलग तरीके से भी भेज सकते हैं। अब मैं आपके सामने ईमेल भेजने का जो तरीका है उसकी वीडियो क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप इसको देख करके समझ लें और इसके बाद फिर अपनी राय को ज़रूर भेजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तक अपनी राय पहुँचाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंतहाई आसान तरीका मुतारफ़ कराया है।
पूरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर शख्स JPC यानी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को अपनी राय देकर जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा कर सके। डिस्क्रिप्शन में ख़त भेजने का लिंक मौजूद है, इसे क्लिक करें या फिर व्हाट्सएप पर जो आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लिंक मौसूल हुआ है या होगा उसे क्लिक करें। व्हाट्सएप पर क्लिक करते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में जो URL या लिंक आपके सामने है, इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक मैसेज, एक पैगाम आपके सामने होगा। ये पैगाम उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी तीनों ज़ुबानों में है। ये आपकी आसानी के लिए है, आप जिस ज़ुबान में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को जो राय आपको भेजनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी में काबिल कबूल है। लिहाजा आप अंग्रेज़ी पर क्लिक करें, उसके बाद ओपन जीमेल पर क्लिक करें। ओपन जीमेल पर क्लिक करते ही मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के नाम आपकी जानिब से एक तैयार शुदा ख़त आपके सामने होगा। सेंड पर क्लिक करें, आपका ख़त जॉइंट पार्लिमानी कमेटी यानी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को पहुँच जाएगा। शुक्रिया। बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने बता दिया गया है। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये समझ में आ गया होगा और आप हज़रात जो भी लोग हैं इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फॉर्म को और स्कैन कोड को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और उनको बताएं और इस चीज़ के बारे में लोगों को आगाह करें, लोगों को बताएं कि हमारे हुकूक़ पर जिस तरीके से भी हक़ तलफ़ी करने की कोशिश की जा रही है तो हमें उसके ख़िलाफ़ किस तरीके से एकजुट होना है, किस तरीके से मुत्तहिद होना है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और कमीशन के पास अपनी अपनी राय को भेजना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप ज़ात दुआ फ़रमाएँ कि तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।